जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता न्यूज बिहार। चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है और हम लोग भी हर पंचायत में, हर क्षेत्र में घूम रहे हैं और हर प्रतिनिधि से हम स्वयं जाकर मुलाकात करते हैं और उनके मन की बात जानते हैं और पूछते हैं और वो उनके मन में क्या है, जनता के लिए वो जीतते हैं तो क्या करते हैं, इसके बारे में जानकारी हम लेते हैं और आप तक शेयर करते हैं। सर, आप भी देख रहे हैं तो आप सब आइए, हम आपको ले चलते हैं। नरहरपुर पंचायत के जिला परिषद उम्मीदवार हैं, जिला परिषद के चुनाव लड़ेंगे भाग मरहौड़ा भाग 1 से। इनका नाम और इनके एड्रेस हम इन्हीं की जुबानी जानते हैं। सर, एक छोटा सा परिचय देंगे, फिर उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे। मैं सबसे पहले जनता न्यूज का धन्यवाद देना चाहता हूं। इनके माध्यम से मैं जयराम राय, नरहरपुर निवासी, जिला परिषद भाग 1 का उम्मीदवार हूँ, जो मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ और पूरे एकदम 100 में 120% लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार जयराम भैया को जिताना है। बाकी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने के लिए तैयार है। ठीक है सर, आपके मन में ये बात कहाँ से आई कि आप चुनाव लड़ें? चुनाव कुछ तो उद्देश्य होगी। जनता हमको उत्साहित करके बोला कि ना जयराम भाई आप चुनाव लड़िए, आप बहुत दिनों से लगे हुए हैं हम लोग के बीच में, दुख में सुख में, जीना मरना सबके साथ में आप हैं, इसलिए आप इस बार चुनाव लड़िए नहीं और आपको हम लोग सपोर्ट करेंगे। जनता भी मन बना ली है और आप भी मन बना लिए हैं चुनाव लड़ने के लिए? जी जी जी, एकदम मन बना लिए हैं। कहीं ऐसा तो ना होगा ना सर कि आप बाद में अंतिम चरण में जाकर आप बैठ जाएं? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा सर, सुनने को मिल रहा है कि जयराम जी कह रहे हैं चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हो सकता है कि अंतिम चरण में जाकर ये विड्रॉ कर लेंगे। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। जो कर रहा है लोग अफवाह उड़ा रहा है लोग, ऐसा कभी नहीं हुआ है, न होगा। अगर होने के सवाल नहीं है। इस बार का चुनाव आर पार की लड़ाई है। जनता मन बना ली है कि नहीं जयराम भाई आपको लड़ना है, एकदम किसी कीमत पर लड़ना है तो लड़ना है, इसमें कोई समझौते की बात नहीं है। जी, ये तो बिल्कुल ठीक है सर। अब बताएंगे अपने यहाँ कोई अगर खामियां है अपने परिसीमन में, जिला परिषद भाग 1 मरहौड़ा के परिसीमन में जो खामियां है, कुछ आपको अगर पता हो तो सर बताएं। खामियां बहुत है, बहुत खामियां सर, एक दो बता दें। अब क्या बताएं। सरकार की योजना सब आ रही है लेकिन एकदम लूट फसोट चल रहा है, तो बहुत कमी है, कमी की गुंजाइश नहीं है। सर, आप भी अगर जीतेंगे तो सर आप भी यही करेंगे ना? नहीं 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 नहीं, ऐसा बात नहीं है। अगर हम जीतेंगे तो सबसे पहले रामपुर पंचायत, रसूलपुर पंचायत, बगवारा पंचायत, 3 पंचायत को हम नगरा प्रखंड में जोड़ने का काम करेंगे। इसलिए कि यहाँ से 25 किलोमीटर जो हमारी माँ बहन भाई मित्र लोग हैं जो 20 किलोमीटर मरहौड़ा जाते हैं, मैं जीतने के बाद में 3 पंचायत को नगरा प्रखंड में काम जुड़वाने का काम करूंगा। कम से कम 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के अंदर जाना पड़े और काम करा कर वो अपने घर आ जाए। सर, अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, लोगों को जाना नहीं पड़ेगा। सर, ये तो पहले भी हो सकता था। पहले हो सकता था लेकिन पावर की एक बात दूसरी है। और जी, सब मेन पावर की बात है। जी जी, पावर की बात है। तो सर, अगर आपको मैंडेट मिलता है, अगर आप जीत कर आते हैं सदन में, जी तो आप 3 पंचायत को नगरा प्रखंड से जोड़ेंगे? जी, ये आपकी प्राथमिकता है? जी, फर्स्ट प्राथमिकता ही रहेगी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। सर। शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में आप अगर कुछ बताए तो हमें बेहतर होगा। पब्लिक देख रही है आपको, जी आपके मतदाता लोग देख रहे हैं। जी, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में योजना बहुत आती है, आ रही है, लेकिन यहाँ खोजने वाला कोई नहीं है, इसलिए लूट खसोट चल रहा है। अगर हम जीत कर आते हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी कि जो भी योजना आ रही है वो एकदम माने स्कूल कॉलेज छात्र छात्राओं को समय पर सही ढंग से मिले। स्वास्थ्य जो केंद्र है उसमें जितने हमारी माँ बहन लोग जाती है टीका लगवाने के लिए, चाहे जो भी काम के लिए, वो सही समय पर हो, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। फिर से हम सर आपको रिपीट करेंगे
कि आप अगर इस चुनाव में आते हैं तो जो आपने कहा कि हम 3 पंचायत को नगरा प्रखंड में जोड़ेंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। जी सब लोगों के लिए नज़दीक हो जाएगा प्रखंड मुख्यालय, जी आना जाना भी नज़दीक हो जाएगा। जी जी। और इसके अलावा सर पंचायत के आपके परिसीमन के लिए, जिला परिषद भाग 1 के परिसीमन के लिए आपने कुछ नया कुछ सोचा है? नया सोचे हैं कि बहुत दिमाग में दौड़ रही है कि किस तरह जनता को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराया जाए। बहुत सुविधाएं आ रही है लेकिन हमारी जनता के बीच में नहीं जा रहा है, इसलिए मैं एकदम मैंने 100% लड़ के झगड़ के जैसा भी होगा हम जनता के बीच में जितना योजनाएं आ रही है हम उसको ले जाकर जनता के बीच में रखेंगे और जनता को उपलब्ध कराने का काम करूँगा। सही में जनता प्रतिनिधि का काम तो यही है ना कि जो योजनाएं आ रही है उसको धरातल पर लेकर आया जाए, जमीन पे उतारा जाए, जी लाभुकों के पास पहुंचे। जी। लेकिन आपको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि लाभुकों के पास नहीं पहुंच रहा है। नहीं, एकदम हमको मैंने बुझा रहा है कि नहीं मिल रहा है, बुझा नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा है। कोई योजना कोई जो भी अच्छी है जनता के बीच में प्राप्त नहीं हो रहा है। वैसे तो सर हम भ्रमण किए हैं तो हमको तो भी आपके जितना भी परिसीमन में है अंतर्गत आता है सब सर चकाचक है आपका काम। नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत बात है। आप एक दो बताइए, लेकिन ऐसा बात नहीं है। एकदम मैंने अब क्या बताया आपसे, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन 7 पंचायत की जनता एकदम मैंने बेहाल हो चुकी है कि मैंने कि क्या कहें आपसे। बस अब इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा। नहीं बताते हुए आपने तो सारी बातें बता दी। बहुत अक्लमंद है हमारे जयराम राय जी, नहीं भी बताया और सारी बातों को आपके सामने रख दिए। और हम सर कामना करते हैं कि आप जीत कर आए और जो आपने वादा किया इस सारे वादे को आप निभाएं और जन जन के साथ रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं सर मुजाहिद हुसैन, जनता न्यूज़ बिहार से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।